Good morning to all students. Hope you all are fine. Let us take a pledge with me before starting your class. I am Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, this is your English class. Open your English reader at page number 24, chapter number 2, the story of Ali and Nangya. This is the story of two friends named Ali and Nangya. Before reading the story, tell me, do we need a friend? क्या हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है? Yes, we need a friend. Do you have a good friend? क्या आपके गुड फ्रेंड हैं? आपका कोई गुड फ्रेंड है? ऑफ कोर्स आपके गुड फ्रेंड होंगे, होने चाहिए. ओके, वाई इज़ ही शी अ गुड फ्रेंड? अगर आपका गुड फ्रेंड है कोई तो क्यों है? आप फ्रेंड्स क्यों बनाते हो? टू प्ले विद ईच अदर, टू शेयर योर फीलिंग्स, राइट? So, we will read the story now. Ali and Nangya had been best friends right from the age of 5. जो अली और नंगिया थे वो शुरू से ही बेस्ट फ्रेंड थे. कब से? फ्रॉम द एज ऑफ 5. जब वो 5 years के थे तब से वो फ्रेंड थे. दे वेंट टू द सेम स्कूल, सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, शेयर देयर लंच बॉक्सेस एंड प्लेड टुगेदर. कि वो एक ही स्कूल जाते थे, सेम स्कूल जाते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, अपने लंच बॉक्स शेयर करते थे और इकट्ठे ही प्ले करते थे. एवरीबडी एट स्कूल टॉक्ड अबाउट देयर फ्रेंडशिप. स्कूल में हर कोई इनकी फ्रेंडशिप की बातें करता था. एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स लाइक दैम. और उनकी तरह ही सभी फ्रेंड्स बनना चाहते थे. एज टाइम पास्ड बाय, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, टाइम बीतता गया, अली एंड नंगिया ग्रू अप. दोनों क्या हुए? ग्रू अप हुए, बड़े हुए. एंड वेंट टू द सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज में वो गए. एंड फाइनली टुक अप सिमिलर जॉब्स, और दोनों ने जॉब्स भी सिमिलर ही की, सेम जॉब्स की. बोथ बिकेम कंप्यूटर इंजीनियर्स, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर्स बने. हाउएवर, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम द टू कुड नॉट मीट क्वाइट ऑफन. उनके पास टाइम की लैक थी, कमी थी. लैक मीन्स वो टाइम उनके पास ज़्यादा नहीं था, शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, इसलिए वो कम मिलते थे. दैट इज़ व्हेन दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वेकेशन टू गोवा ड्यूरिंग देयर समर ब्रेक. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी समर ब्रेक को गोवा जाएंगे. सो दे बुकड a cruise. So they booked a cruise. Cruise mean journey by ship, कि वो एक शिप से जो है ट्रैवल करके गोवा जाएंगे. सो उन्होंने क्रूज़ बुक की. एंड लेफ्ट फॉर गोवा इन द मंथ ऑफ जून. सो जून के मंथ में वो गोवा के लिए निकल पड़े. लिटिल डिड दे नो वट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम. उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है. फेट मीन्स कि उनकी किस्मत, उनकी डेस्टिनी या लक बोल सकते हो, कि उसकी लक में क्या है स्टोर. ठीक है, क्या होने वाला है आगे उनको नहीं पता था. देयर शिप वॉज wrecked ड्यूरिंग अ हैवी स्टॉर्म एट सी. सी में जो है एक हैवी स्टॉर्म हुआ, बहुत तूफान आ गया. सो शिप क्या हो गई? wrecked, बिल्कुल ज़्यादा बैडली डैमेज हो गई. एंड ओनली द टू ऑफ दैम वर एबल टू स्विम टू अ स्मॉल डेजर्ट लाइक आइलैंड. तो वो स्विम करके, दोनों ही बचे शिप में, वो स्विम करके कहाँ पे आ गए? एक आइलैंड में आ गए जो कि डेजर्ट लाइक था. डेजर्ट लाइक आइलैंड मीन्स कि आइलैंड वॉज अनइनहेबिटेड बोल सकते हो. मीन्स कि वहाँ पे कोई नहीं रहता था. ऐसा आइलैंड जो बिल्कुल बोल सकते हो वॉज लोनली आइलैंड, कि वहाँ पे और कोई नहीं था. दोनों वहाँ पे पहुँच जाती हैं. अली एंड नंगिया नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू. दोनों नहीं जानते थे कि अब क्या करें. एग्रीड दैट दे हैड नो अदर वे आउट
बट टू प्रे टू गॉड, कि वो इस बात पे एग्री हो गए कि अब कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, क्या है वो, टू प्रे टू गॉड, कि हम जब मुसीबत में होते हैं तो अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो फर्स्ट लास्ट क्या होता है हमारा, कि हम गॉड से प्रेयर करें, है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होना चाहिए ना। हाउएवर टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वॉज मोर पावरफुल दे एग्रीड टू डिवाइड द एरिया बिटवीन दैम। अब उन्होंने क्या किया, अब वो कहते हैं कि देखते हैं किसकी प्रेयर पावरफुल होती है, किसकी प्रेयर को गॉड सुनते हैं। उन्होंने क्या किया, एरिया को डिवाइड कर दिया, बिटवीन दैम दोनों में एरिया डिवाइड कर दिया, एंड स्टे ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के ऑपोजिट साइड पे हो गए, एक इधर साइड पे बैठ गया, एक दूसरी साइड पे। द फर्स्ट थिंग दे प्रेड फॉर वॉज फूड। सो सबसे फर्स्ट थिंग क्या थी, उनको फूड चाहिए था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ लोनली प्लेस, वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वो चाहते थे कि उनको सबसे पहले फूड मिले, बिकॉज फूड इज़ द फॉरमोस्ट नेसेसिटी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अली सॉ अ फ्रूट बियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑन द ऑफ द लैंड एंड ही वॉज एबल टू ईट हिज फ्रूट। सो प्रेयर दोनों ने की थी, लेकिन अली को क्या मिला, फ्रूट बियरिंग ट्री, उसकी साइड पे एक ट्री लग गया जो जिस पे बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ था, एंड ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट, उसने फ्रूट खाए। ननग्यास एरिया रिमेन्ड बैरन। सो जो ननग्या का एरिया था वो उस साइड वो बैरन रहा। बैरन मीन्स नॉट फर्टाइल, अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ भी जो है कुछ नहीं जो है उग सकता, ठीक है, जो नॉट फर्टाइल नहीं होता, ठीक है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ पे। आफ्टर अ वीक अली वॉज लोनली एंड ही डिसाइडेड टू प्रे फॉर अ वाइफ। सो एक वीक के बाद जो अली को लगा वो बहुत लोनली है, उसने डिसाइड किया अब वो प्रे में क्या मांगेगा, वाइफ। द नेक्स्ट डे अनदर शिप वॉज ड्रैग्ड। नेक्स्ट डे प्रेयर करने के नेक्स्ट डे के बाद ही क्या हुआ, एक और शिप जो डैमेज हो गई, एंड द ओनली सर्वाइवर, और उसमें से ओनली सर्वाइवर कौन था, सिर्फ एक ही सर्वाइवर था। सर्वाइवर मीन्स जो बच जाता है, समवन हु कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट ट्रबल्स, मुश्किलों के बाद भी जो बच जाए, सर्वाइव कर जाए, उसको बोलते हैं सर्वाइवर। उस शिप में से एक ही सर्वाइवर बचा, जो कि ये क्या थी, वॉज अ वुमेन, वो एक वुमेन थी, हु स्वैम टू हिज साइड ऑफ द आइलैंड, वो स्वैम करके तैर के उसकी अली की, हिज साइड मीन्स अली साइड्स, अली की साइड वाले जो एरिया था वहाँ पे आ जाती है। ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वाज नथिंग, लेकिन जिस साइड पे ननग्या था वहाँ पे कुछ नहीं था। सून अली प्रेड फॉर अ हाउस, उसके बाद अली ने प्रे की कि उसको एक हाउस मिल जाए, क्लोथ्स मिल जाए और मोर फूड, ठीक है, जो सारी चीज़ें की वो प्रेयर करता है। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज लाइक मैजिक ऑल दैट ही एवर विश्ड फॉर वॉज गिवन टू हिम। सो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, मैजिक ही हुआ एक तरह का। ऑल दैट ही एवर विश्ड, जो भी वो हमेशा मांगता था, ही विश्ड फॉर वॉज गिवन टू हिम, वो उसको मिल जाता था। हाउ एवर ननग्या स्टिल हैड नथिंग, लेकिन इसका जो फ्रेंड था ननग्या, उसको कुछ नहीं मिला था। फाइनली अली प्रेड फॉर अ शिप, फाइनली अली ने क्या किया, प्रे की कि उसको एक शिप मिल जाए, सो दैट ही एंड हिज वाइफ कुड लीव द आइलैंड, ताकि वो आइलैंड को छोड़कर अपने डेस्टिनेशन में जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएं। इन द मॉर्निंग ही फाउंड अ शिप, नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी ये भी प्रेयर पूरी होगी और उसको क्या मिल गई, शिप। ऑन हिज साइड ऑफ द आइलैंड, जो उसकी साइड थी वहाँ पे शिप भी आ गई। अली बोर्डेड द शिप, उसने शिप में बैठा विद हिज वाइफ एंड डिसाइडेड टू लीव हिज बेस्ट फ्रेंड ननग्या अलोन ऑन द आइलैंड। सो उसने डिसाइड किया वो और उसकी वाइफ यहाँ से चले जाएं और अपने फ्रेंड को वो क्या कर गए, छोड़ गए अकेला। अली कंसीडर्ड ननग्या अनवर्थी टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। अली को क्या लगा कि जो ननग्या है उसकी गॉड ने उसकी ब्लेसिंग, गॉड पर उसकी ब्लेसिंग नहीं हो रही, कि सारी ब्लेसिंग मुझ पर हो रही है, मेरी प्रेयर सुनी जा रही है, इसकी तो गॉड ने कोई प्रेयर नहीं सुनी। सिंस नन ऑफ हिज प्रेयर्स हैड बीन आंसर्ड, क्योंकि उसकी कोई प्रेयर सुनी नहीं गई, इसको अली को लगा कि मैं ही ब्लेस्ड हूँ, वो नहीं ब्लेस्ड है। एज द शिप वॉज अबाउट टू सेट सेल, जैसे ही शिप जो है जाने लगी, अली हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन बूमिंग,
अली को जैसे हेवन से जो है उसे लगा कि गॉड की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊपर से हेवन से मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि लाउड बूमिंग मीन्स टॉकिंग इन अ लाउड डीप वॉइस। क्या उसको आवाज़ सुनाई दी? वाई आर यू लीविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड। सो उसको लगा कि उसे कोई कह रहा है कि तुम अपने कंपेनियन क्या होता है? हमारा जो साथी होता है, दोस्त, उसको कंपेनियन बोल देते हैं, कि तुम अपने कंपेनियन को आइलैंड पर क्यों छोड़ के जा रहे हो? माई ब्लेसिंग आर माइन अलोन सिंस आई वॉज द वन हु प्रेड फॉर देम, अली आंसर्ड। अली ने फिर क्या आंसर किया जब उससे पूछा गया कि तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? अली बोला माई ब्लेसिंग आर माइन अलोन, कि मेरी ब्लेसिंग सिर्फ अकेले मेरी ही है। माइन मीन्स मेरी ही है। सिंस आई वॉज द वन हु प्रेड फॉर देम, क्योंकि मैंने ही इन चीज़ों की प्रे की थी। अली आंसर हिज प्रेयर वर ऑल अनआंसवर्ड, जो उसकी प्रेयर थी नंगिया की वो सारी क्या थी? अनआंसवर्ड, उसके आंसर नहीं उसको मिला, उसकी कोई प्रेयर नहीं आंसर की सुनी गई। सो ही डज नॉट डिज़र्व एनीथिंग, इसका मतलब कि वो कुछ भी डिज़र्व नहीं करता। यू आर मिस्टेकन, द वॉइस रिब्यूक्ड हिम। सो उसको वॉइस ने फिर क्या कहा कि तुम रॉन्ग हो। मिस्टेकन मीन्स रॉन्ग, तुम गलत हो। द वॉइस रिब्यूक्ड हिम, जो वॉइस है उससे बहुत ही सेवियरली, बहुत ही मतलब जैसे उसे डांट रही थी, इस तरीके से बोली गुस्से से। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट व्हाट विल अली डू? अब वॉइस उसको गुस्से में बोली है, ठीक है, उसको कुछ रियलाइज़ कराना चाह रही है। अब अली क्या करेगा? नेक्स्ट जो पैराग्राफ है स्टोरी का एंड जो है हम नेक्स्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय स्टूडेंट्स।